समर वेकेशन के टाइम दो फीलिंग एक साथ आ रही होती हैं। पहली, यार फाइनली छुट्टी है, मस्ती करेंगे। दूसरी, यार बोर्ड्स आ रहे हैं, पढ़ना चाहिए। और इन सब में तुम भी कंफ्यूज्ड होगे। देखते देखते तुम्हारा समर वेकेशन ऐसे ही निकल जाएगा। ना तो तुम पूरी मस्ती कर पाओगे और ना ही ठीक से पढ़ाई कर पाओगे। तो तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को लेकर मैं तुम्हें इस वीडियो में वो प्लान बताऊंगा जिसमें तुम मस्ती भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे और साथ में कुछ नया भी सीखोगे, वो भी बिना बर्नआउट के। बस बने रहो लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन समर वेकेशन। नहीं, ये सब बात नहीं करने वाले, ये लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो इस वीडियो में सभी बच्चों के लिए प्लान होने वाला है बोर्ड्स की प्रिपरेशन, कुछ नया एक्सप्लोर करना और वैकेशंस को जेन्युइनली एंजॉय करना। ये सब पॉसिबल है। कैसे? चलो शुरू करते हैं। तो देखो, 3 टाइप के बच्चे होते हैं समर वेकेशन में। पहला, जो सिर्फ सोचता है कि 8 से 10 घंटे की रोज सेल्फ स्टडी करूंगा, मस्त 95% स्कोर करूंगा, और ये वाले बच्चे सबसे बड़े गधे हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंड टाइप के बच्चे, जो सिर्फ फोन उठाते हैं, पूरा दिन रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं, ना पढ़ना ना बाहर आना जाना, बस घर में पड़े रहते हैं। मतलब कि कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करना चाह रहे। ये वाले बच्चे उनसे भी बड़े वाले गधे हैं। और थर्ड टाइप के वो बच्चे हैं जो तुम इस वीडियो को देखने के बाद बन जाओगे। कैसे? बिकॉज इसमें तुम बैलेंस्ड रहोगे, पढ़ाई भी करोगे और मस्ती भी करोगे और नई चीजें एक्सप्लोर भी करोगे। बिकॉज 9th-10th कोई तुम्हारी इतनी टफ क्लास नहीं है, तो एकदम चिल रहो समर वेकेशन के अंदर। अब तुम कौन से टाइप में आते हो कमेंट करके बताना जरा। तो 4 पार्ट होंगे इस वीडियो के। पार्ट 1 है तुम्हारा स्टडी, जिसमें तुम्हें सिंपली अपने तीनों सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है। 3 घंटे पढ़ो, 1 घंटे साइंस, 1 घंटे मैथ्स, 1 घंटे सोशल साइंस। और पढ़ना क्या है? सिंपली तुम्हें मैथ्स और साइंस की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर तुम इन सब्जेक्ट में वीक हो ना, तो सिंपली इन सब्जेक्ट को समझो, जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट को समझो और रियल लाइफ से कनेक्ट करो चीजों को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि तुम चैप्टर्स को कंप्लीट करने के चक्कर में बस रट्टा लगा के पढ़े जा रहे हो। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर फोकस करना है। जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझो बस, ठीक है? जैसे ही समझ जाते हो तो उसके बाद NCERT रीडिंग और PYQs एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब ये सभी चीजें तुम्हें एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगी। वो है ये MTG की 100% बुक। इसके अंदर तुम्हें रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट मैप्स, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हैं ही, साथ में NCERT फोकस, CBSE फोकस, इस टाइप के क्वेश्चंस। और भी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम ड्रिल, PYQs वगैरह तुम्हें इसके अंदर मिल रहे होंगे। इस बुक को मैंने खुद टेस्ट किया है, इसीलिए सोचा तुम्हें एक बार बता देता हूँ। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज है ना, कहाँ से कौन सी बुक ले। बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए ये बुक्स अवेलेबल हैं, तुम कहीं से भी बाय कर सकते हो। और इधर उधर नहीं जाना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेक कर लेना, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो भी तुम दिन में पढ़ रहे हो उसको रात को सोने से 5 मिनट पहले रिवाइज कर लेना बस। अब इन 3 घंटों का ऐसा नहीं है कि तुम एक साथ बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा करना थोड़े थोड़े टाइम में डिवाइड कर लेना। अब किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कुछ तो कमेंट कर देना, समर वेकेशन टाइम टेबल वीडियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा सिंपल। अब तुम्हें ये 3 घंटे ईजी लग रहे होंगे, बट सिर्फ पढ़ाई से ही लाइफ नहीं बनती। अब आगे की वीडियो में मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो कोई ना तो तुम्हारे स्कूल में बताने वाला है ना ट्यूशन में। ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए और अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीनों पार्ट उसी से रिलेटेड है। अगर तुम यहाँ से स्किप करते हो तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता इस वीडियो को देखना। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा पार्ट 2, जो कि है एक्सप्लोरेशन, जो कि तुम्हारी लाइफ को और ज्यादा इजी बनाएगा। ये जो तुम्हें लगता है ना लाइफ में कुछ मिसिंग है, इस चीज को कंप्लीट करेगा ये, और ये तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो क्या है वो है खुद को जानना, मीन सेल्फ अवेयरनेस। अब ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि 12th के बाद क्या करें, मेरा तो कोई गोल ही नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया होता। बट यही तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे तुम समर वेकेशन के अंदर डेली 30 से 45 मिनट एक चीज ट्राई करोगे। और वो क्या है? वो है तुम्हारा ड्राइंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कोडिंग हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, राइटिंग, कुकिंग। ये तो वैसे भी सर्वाइवल नीड है कुकिंग, तो चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो दोनों को सीखना ही चाहिए। साथ में तुम पब्लिक स्पीकिंग पर भी ध्यान दे सकते हो, या फिर कोई स्पोर्ट है उसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, या गार्डनिंग, या जो भी चीज तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है ना, उसको तो तुम करोगे ही करोगे इस समर वेकेशन के अंदर। और ऐसा नहीं है कि एक ही चीज करो, जिसमें भी तुम्हें मजा आ रहा हो ना करने में, इंटरेस्टिंग लगे, उन चीजों को तुम कर रहे होगे। बस रूल ये है कि तुम्हें 30 दिन कंसिस्टेंटली करना होगा। अगर वो चीज तुम्हें अच्छी लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं लगे तो कोई और चीज ट्राई करना। क्योंकि जो भी बच्चा एक्सप्लोर करता है ना
ना वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता किसी भी चीज को, कि किसी ने बोल दिया कि हाँ यार ये इसमें बहुत तगड़ा स्कोप है, इसमें पैसा है, तो उसी के पीछे भागने लग गए। अगर तुम आज इन चीजों पर फोकस करोगे, क्रिएटिविटी को बाहर लाओगे ना, तो कल तुम बहुत ज्यादा खुश होगे। और एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि जो बच्चे अपनी हॉबीज को परस्यू करते हैं ना, उनका फोकस और क्रिएटिविटी बेटर होती है। मतलब कि हॉबी इज इक्वल टू बेटर स्टडी। इस समर वेकेशन में तुम बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, इन सभी के बारे में समझो ना। क्या होता है, करना कुछ नहीं है, इनके लिए बस 1 घंटा निकाल लेना दिन का। यही स्किल तुम्हारे कॉलेज में, करियर में, बिजनेस या जॉब में तुम्हारे काम आएंगी। स्कूल कॉलेज से तुम्हें डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन एक्सप्लोरेशन से ही तुम्हें फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, तो समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम इस समर वेकेशन के अंदर क्या स्किल परस्यू करना चाहते हो। और अगर तुम्हें अभी भी कोई आइडिया नहीं है कौन सी स्किल बेस्ट रहेंगी, तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे के पार्ट पर, जो कि तुम्हारा मोस्ट फेवरेट है, एंजॉयमेंट। हाँ, मस्ती। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इस टाइम पर तुम्हें वैकेशन को प्रेशर की तरह नहीं लेना है कि ये करना है, वो करना है, हॉलीडे होमवर्क निपटाना है। सब चीज साइड हटा दो। तुम्हें बस मस्त अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, या जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो, गेम्स हुआ, मूवीज, ट्रिप्स, वो सब करो जिसमें तुम्हें मजा आता हो। मतलब कि तुम्हें एकदम रिफ्रेश हो जाना है। और तुम में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया अगर हम ट्रिप पर चले गए तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। तो उसकी भी टेंशन मत लो, तुम्हारे पास 40 से 45 डेज होते हैं। ट्रिप तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की होगी, तो मस्त ट्रिप से आगे पढ़ लेना। बस ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है, ट्रिप पे जाने से पहले और आने के बाद। और रूल बना लो कि जब पढ़ रहे हो तो उस टाइम पर मस्ती नहीं करनी, और जब मस्ती कर रहे हो तो उस टाइम पर गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा। मतलब कि दोनों चीजों को अलग करो, और जिस टाइम पर जो कर रहे हो उसी पे फोकस करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। बिकॉज अगर तुम गिल्ट में रहोगे ना, तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। इससे अच्छा गिल्ट में ना रह के थोड़ी बहुत देर का स्टडी कर लो, बाकी टाइम मजे करो। और सुनो, फोन में मौज मस्ती करना मतलब एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम्हें अगर सच में मेमोरीज बनानी है ना, तो रियल में जाओ, अपने दोस्तों के साथ मिलो, उनसे, फैमिली के साथ मजे करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। मीन्स रील से ज्यादा रियल लाइफ मस्त होती है। अब यहाँ तक तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ आ रही होंगी कि बाकी के लोग इन चीजों को नहीं बताते, वो बस आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। और आई एप्रिशिएट यू कि तुम वीडियो पर अभी तक बने हुए हो, बिकॉज इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता। सबको 95% लेकर आना है, और हर टाइम पढ़ने से 95% नहीं आते। तो हमें थोड़ा पढ़ना है, एंजॉय भी करना है, बस लाइफ को एकदम बैलेंस्ड रखना है। ठीक है, तो अब आता है तुम्हारा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हेल्थ, जो कि कोई भी बच्चा इसको सीरियस नहीं लेता, और सबसे अंडररेटेड चीज है ये। आजकल बच्चे ना तो एक्सरसाइज करते हैं, ना स्लीप शेड्यूल है कोई, ना ही आउटडोर एक्टिविटी होती है कुछ। आउटडोर एक्टिविटी के नाम पर स्कूल जाना, स्कूल से आना, कोचिंग जाना, कोचिंग से आना, यही रह गया है बस। और इसी का मेन रीजन है कि ज्यादातर बच्चों को स्ट्रेस होने लगता है, ओवर थिंकिंग होती है, और माइंड ठीक से काम नहीं करता। तो सिंपली तुम्हें इस चीज को ओवरकम करना है। मतलब कि डेली एक्सरसाइज करो 20 से 30 मिनट, या कुछ भी, जैसे आउटडोर एक्टिविटी होगी, वॉकिंग हो सकता है, क्रिकेट खेलना हो सकता है, बैडमिंटन, योगा, जिम, कुछ भी ऐसा काम करो जिसमें तुम थोड़ा वर्कआउट कर रहे हो। बिकॉज एक्सरसाइज से तुम्हारा डोपामीन आता है, और डोपामीन से तुम्हारे एनर्जी आती है, और एनर्जी से स्टडी होती है। बात एनर्जी की है तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था, टाइम मैनेजमेंट मत करो, एनर्जी मैनेजमेंट करो। वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। बाकी एक्सरसाइज के बाद फिर आता है खाना, जहाँ पे तुम्हें ज्यादा ऑयली और जंक फूड कंज्यूम नहीं करना है डेली। इसके लिए भी सिंपली तुम्हें करना यह है कि हफ्ते में तुम 1 या 2 दिन खाओ आराम से, जो भी तुम्हारा फेवरेट फूड है, बाकी टाइम घर का ही खाओ। समर के टाइम में पानी ज्यादा पियो, फ्रूट्स वगैरह खाओ, और लाइट मील ही लो। तो हेल्थ पर तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मतलब कि तुम्हारी अगर हेल्दी बॉडी है तो हेल्दी दिमाग होगा, और हेल्दी माइंड से तुम सारी चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। समझ गए? तो चारों पार्ट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टडी, एक्सप्लोरेशन, एंजॉयमेंट और हेल्थ। बाकी कोई और डाउट है या पूरा रोड मैप तुम्हें कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, कुछ वीडियोस तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगे, अगर टाइम है तो जाके देख लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।